ओके तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ में हमारे 6 वीडियो है और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि लास्ट ईयर्स के बोर्ड पेपर्स में पूछे गए हैं 10th में। उसमें पहला जो क्वेश्चंस हमने लिया है उसमें लिखा है कि फाइंड ए बी एंड सी इफ इट इज़ गिवन दैट द नंबर्स a 7 b 23 c आर इन AP। तो हमें ये दिया गया है कि अगर ये नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो a b और c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो गिवन है हमारे पास में नंबर्स a 7 b 23 एंड c। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने ये मेंशन किया है जब हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे कि अगर a b c तीन टर्म्स हैं इन ऑर्डर, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर दिए गए हैं तो इसकी कंडीशन थी कि ये तीन नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस c, राइट। तो ये आपके पास में हमने लास्ट टाइम पे कंडीशन पढ़ी थी। इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसमें a b c की वैल्यूज कैसे निकाली जाए। पहले तीन टर्म्स अगर आप ले लेते हैं a 7 b, अगर हम इस कंडीशन को यूज करेंगे तो a 7 और b अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे अगर मिडिल टर्म का ट्वाइस यानी कि 14 इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के बराबर हो यानी कि a प्लस b के बराबर हो। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। सेकंड में हम 7b और 23 नंबर्स को लेते हैं 7b 23। अब चूंकि ये भी ऑर्डर में है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर ये AP में है तो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी यानी कि मिडिल टर्म्स का ट्वाइस दैट इज 2b, इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के बराबर होगी जो कितना होगा 30, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 14 इक्वल टू a प्लस 15। यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो 15 आपके लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -1 वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 15। आपके पास जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसमें इन वैल्यू को अगर आप रखेंगे तो -1 7 15 23 और c ये वैल्यू आई। अब आप देखेंगे कि जो कंसेक्यूटिव नंबर है उनका डिफरेंस कितना है। 7 में से अगर -1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 15 से 7 को माइनस करेंगे 8 तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बन रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो भी कितने का डिफरेंस आएगा 8 का। तो अगर हम इसमें 8 ऐड करेंगे 23 में तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 प्लस 8। ओके, विजिबल नहीं हो रहा है आपको राइट। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 23 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 31। तो आपके पास में जो पूरी सीरीज आ गई -1 7 15 23 और 31। तो a की वैल्यू आपने निकाली -1, b की वैल्यू आपने निकाली 15, c की वैल्यू आपने निकाली 31। यही आपको निकालना था। तो इसको निकालने के लिए हमने जो कंडीशन यूज करी है वो है 2b इक्वल टू a प्लस c। तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 5 अगर देखेंगे तो उसमें अर्थमेटिक मीन में हमने ये समझाया है कि कैसे ये वैल्यू हमने डिराइव की थी। तो इस तरह से इस कंडीशन का यूज करते हुए आप इस क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose nth टर्म इज an 3n प्लस 7, यानी कि आपको nth टर्म दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा होगा अगर फर्स्ट टर्म
ए है, कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो nth टर्म हम कैसे निकालते थे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको ए एन की वैल्यू क्या दी गई है, 3n प्लस 7। तो यहाँ से अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें हमने एक कंडीशन बताई थी जिसमें हमने कहा था कि nth टर्म में से अगर आप n माइनस 1th टर्म को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या देती है, d इंडिपेंडेंट ऑफ n होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, d के बराबर होती है, राइट। आपके पास में a n कितना दिया गया है, 3n प्लस 7, तो आप a n की जगह पे 3n प्लस 7 रखेंगे माइनस a n माइनस 1। a n माइनस 1 हम कैसे निकालेंगे, अगर हम n की जगह पे n माइनस 1 रखेंगे तो a n माइनस 1 आएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस 1। तो हमारे पास आएगा 3n माइनस 1 प्लस 7, ये वैल्यू आएगी इक्वल टू d, ठीक है। ये समझ में आया। हमने लास्ट टाइम पे डिराइव किया था an माइनस a(n - 1) इक्वल टू d। तो an आपको गिवन है 3n प्लस 7, n माइनस 1th टर्म जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, n के जगह पर आपने n माइनस 1 रखा, अगर आप n माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n माइनस 1 प्लस 7 इक्वल टू d होना चाहिए। आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 3 होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस 7 है, बाहर माइनस है तो माइनस 7 हो जाएगा। ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, d, करेक्ट। तो आपके पास में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सिंपल है। एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने कहा an माइनस an-1 इक्वल टू d, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, एक बार आप उसको रेफर करेंगे तो ये आपको ठीक से समझ आ जाएगा कि ये वैल्यू कैसे आई थी। अब nth टर्म आपको दिया है 3n प्लस 7, तो आप 3n प्लस 7 रखा, n माइनस 1th टर्म निकालने के लिए आप n की जगह पे n माइनस 1 रखेंगे, तो 3n माइनस 1 प्लस 7 इक्वल टू d, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, माइनस 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर के 3 आएगा, और प्लस माइनस माइनस होकर 7 आ जाएगा, 7 कैंसिल, 3n कैंसिल, d की वैल्यू 3। यह आपके पास में d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको कहा गया an इक्वल टू an प्लस b, ये लीनियर इक्वेशन है जो आपको दी गई थी, an इक्वल टू 3n प्लस 7, लीनियर इक्वेशन है। इसमें जब भी अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन इस तरह से दी गई हो nth टर्म में, तो हमेशा d की जो वैल्यू होती है, जो n का कोफिशिएंट है, वो d की वैल्यू होता है। आपके पास भी क्वेश्चन था 3n प्लस 7, n का कोफिशिएंट 3 है, वो आपकी d की वैल्यू है। तो हमेशा ये कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हमेशा लीनियर इक्वेशन बनेगा, और उसमें n का कोफिशिएंट जो a है वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, इसको आप ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में लास्ट ईयर में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह से उसको ध्यान से समझ सकते हैं। ओके।